ये फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी में आधी रात के बाद का समय है, जहां पुलिस एक घर में पहुंचती है क्योंकि एक किशोर ने 911 पर कॉल करके बताया कि वहां चोरी हो रही है। आप कैसे हैं? हम 10-12 हैं। चलो ठीक है। फर्श पे खून क्यों है? किसलर। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें खून आ रहा है? किसे खून आ रहा है? पुलिस ने अपनी कॉल करने वाली और जल्द ही संदिग्ध बनने वाली 16 वर्षीय जूलिया एगलर की पहचान की, जो उस घर की निवासी है जिसके बारे में किशोरी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उसमें एक घुसपैठिया घुस आया था। आ रहे हो? क्या हुआ? दरवाजा क्यों टूटा है? कोई अंदर आया था। क्या कोई चिकित्सा कर्मी आ सकता है? हमारे फर्श पर खून है। किसे खून बह रहा है? तुम्हारी माँ कहाँ है? यहीं रहो, अंदर ही रहो। अरे मिल गया। ये 1033 था। कोई यहाँ से बाहर ही रहे। यहीं पर बैठ जाइए। अंदर पुलिस को एक टूटा हुआ स्लाइडिंग ग्लास डोर और जूलिया की मां 38 वर्षीय केली मैकलम और 22 वर्षीय मैथ्यू शेनरॉक, जो केली के बॉयफ्रेंड थे, की लाशें मिलती हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों पीड़ितों को कई बार गोली मारी गई थी, लेकिन 911 कॉल के दौरान, जो अधिकारियों के अनुसार 9 मिनट से ज्यादा चली, जूलिया ने केली या मैथ्यू के घर में होने का कोई जिक्र नहीं किया। जांचकर्ताओं ने इसे जल्द ही दोहरी हत्या घोषित कर इकलौते गवाह से बात शुरू की। क्या? हाँ, यहीं पर बैठ जाइए, ठीक है? चिंता मत करो, मत करो। तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है शारीरिक रूप से तो शायद। वो बहुत होशियार है। मैंने बस फोन उठा लिया। हाँ, मैंने बस फोन उठा लिया। क्या तुमने बस फोन उठाकर बात शुरू कर दी? बेटा, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? तुम्हारी मम्मी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या अब देर हो गई है? नहीं, ठीक है। यहाँ और कौन रहता है? सिर्फ तुम्हारी मम्मी? उनका बॉयफ्रेंड यहाँ अक्सर आता था। उनका बॉयफ्रेंड नाम क्या है? मैथ्यू। मैथ्यू? क्या अभी हाल ही में कोई बहस या कुछ हुआ था? कौन? आप और सोना के बीच, आपके और उनके बीच। मेरी मम्मी और मेरे बीच अक्सर बहस होती रहती है। ठंड है। तुम्हें रखने की इजाजत नहीं है। मैंने अभी उसे बताया कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैं हत्याओं के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद एक जांच अधिकारी पहुंचता है और जूलिया को ड्राइववे में ले जाकर उससे गहराई से पूछताछ करता है। क्या आप सो रही थी? नहीं। ये से तो सब शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, माफ़ करना। मैथ्यू खिड़की के पास आया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। तुम्हें नहीं पता कि वो कौन था? ठीक है। तो क्या वो यहाँ पे है? नहीं, वो वही है। आखिरी स्लाइड, दरवाजे पीछे हैं। दरवाज़ा है। तुम्हारी मम्मी कहाँ थी? वो और उनके बॉयफ्रेंड खरीदारी करने बाहर गए थे, उसकी सहेलियों के लिए। क्या ये कुछ मिनट पहले की बात है? नहीं, ये कई घंटे पहले हुआ था। मतलब कुछ घंटे पहले। ठीक है। तो क्या तुमने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया?
मैं कॉल नहीं कर पाई क्योंकि घर चली गई थी और तुम्हारे साथ कमरे में भाग गई थी। मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। वो अच्छा कुत्ता है और वो फिर से पीछे के दरवाजे को तोड़ने आ गया है और मुझे नहीं लगता कि उसे पता था कि वो खुला हुआ था। इसीलिए मैं जल्दी में थी कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्योंकि वो बस खोलकर अंदर आ सकता था। तो व्यक्ति ने आपकी मौजूदगी में पीछे की खिड़की तोड़ी। और क्या आपने आपातकालीन नंबर 911 पर कॉल किया? और फिर मैं बोली, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है, तो तुम्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए। मैं बहुत डर गई थी, मैं नहीं कर पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जूलिया डिटेक्टिव को बताती है कि जब उसकी मां मैथ्यू के साथ बाहर गई थी, तभी एक अनजान आदमी ने घर के पीछे यहां दिख रहे सरकने वाले कांच के दरवाजे को तोड़ दिया था। फिर वह अपने कमरे में कुत्तों के साथ चली गई। क्या गलत था? सब कुछ बहुत शांत था। खामोशी ही सबसे ज़्यादा दर्द देती थी। क्या तेज था? क्या मैं चिल्ला रही हूँ? मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। अब जूलिया बताती हैं कि उन्होंने संदिग्ध गोलियों की आवाज सुनी थी, इससे पहले कि वो जांचकर्ताओं को बताती कि वो घंटों तक अपने कमरे में सहमी रहीं और फिर आखिरकार बाहर निकली। माफ़ कीजिए, मेरी नाक। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। कोई मर गया है। मैं बस महसूस कर सकती हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ़ी लगेगा या नहीं, लेकिन मैं बस उसने उन्हें मार डाला। उन्हें नहीं पता। मुझे नहीं पता वो कौन था। तो आप कह रही हैं कि आपकी मम्मी और वो घर पर नहीं थे जब ये आदमी घर में घुस रहा था। क्या आपने मम्मी और उनके बॉयफ्रेंड को घर आते सुना? मैं थी, लेकिन आप अनजान थी। मैं चाहती थी, लेकिन माफ़ कर जाना, वो बहुत शोर मचा रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है। क्या वो गोरे थे या काले? देखिए, शायद वो काले थे, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो शायद। जूलिया ने कथित संदिग्ध का विवरण जासूस को दिया, लेकिन आगे की पूछताछ से जांचकर्ताओं को उस किशोरी पर शक होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या घर के अंदर बंदूकें हैं? वो वही था। कहाँ चला गया? ओह, तुम्हें कैसे पता कि वो अब वहाँ नहीं है? मुझे नहीं पता। जो अंदर घुसा वो उस आदमी को ले गया। मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, मेरा मतलब है, मैंने उसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने उसे रोक दिया। हाँ। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ओह, वो तो पुराना निशान है। पतला पुराना निशान कैसे लगा? मुझे लगता है कि एक दिन मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में एक वॉकर को मारा और घर आने के लिए खिड़की तोड़ी क्योंकि दरवाज़ा बंद था और मम्मी ठंड में थी। ओह ठीक है। आप लोग बातें कर रहे हो, लेकिन आपने कहा था कि जब कोई घर में घुस रहा था तब लाइट चली गई थी। ये टेक्स्ट मैसेज रात 9:15 बजे हो रहे हैं। क्या आपने देखा कि उसकी नब्ज चल रही थी या कुछ ऐसा? मैंने उसे छुआ नहीं, तो मैं सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और वहाँ बहुत सारा खून था, तो मैंने बस मान लिया। तो तुमने बस मान लिया? शायद मैंने मान लिया। क्या तुमने मैथ्यू के साथ भी ऐसा किया? वे घर पहुँचते ही खून से लथपथ थे। मुझे लगता है खून बहने लगा था। मैं नहीं चाहती थी। ओह, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ और भी बुरा कर दिया हो। तुमने पहले बताया था कि कांच कैसे टूटा था। तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता कि उसका इस्तेमाल हुआ था? मैंने वो भयानक चीज़ देखी थी जब मैं बाहर गई थी। मैंने देखा कि वो चीज़ हमेशा अपनी असली जगह से हटी हुई थी। तो मैंने मान लिया कि कैमरा भी अपनी असली जगह पर नहीं था,
क्योंकि वो घर के सहारे टिका हुआ था। वो उसी जगह पर नहीं था। मैं बस ये मान रही हूँ कि शायद उसी का इस्तेमाल किया गया था। मुझे लगता है वो मेरे घर में भी उसे लात मार सकता था। जूलिया इस घटना पर कई अनुमान लगाती है। फिर जांच अधिकारी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है ये किसने किया। मैंने ये कुछ समय पहले आजमाया था। मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था। याद है जब मैंने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड वहीं रहता था? और वो वही वहाँ रहता है, मैथ्यू का। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बताया था कि वे लोग ड्रग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता कि वो कोई ऐसा था जिसे उनसे कोई दुश्मनी थी और वो उनके पीछे आया था, या फिर वे लोग सच में मेरी तरह नहीं लगते थे। मैं बस मन की बात सोच रही हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगा कि वे मुझे ही वहाँ खास चाहते थे। ऐसा था क्योंकि अगर आप सोचें, मुझे पता है वहाँ कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और आप ऐसे कमरे में नहीं जाना चाहेंगे जिसमें पिटबुल हो। ये बेवकूफ़ी होगी। जैसे जब आप सोचते हैं एक पिटबुल जिसे आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि डर उसकी बदनाम छवि की वजह से है या कुछ और, लेकिन मैं बस इसे लेकर दिमाग खपा रही हूँ, पर सच में मुझे नहीं पता। ये बस अनुमान ही है, मुझे लगता है। इसके बाद डिटेक्टिव अंदर जाती हैं और अपराध स्थल को देखती हैं। फिर अपनी राय एक अधिकारी के साथ साझा करती हैं। ओ, आप एक सवाल पूछ रही हैं? नहीं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा होता है। मुझसे सवाल मत पूछो। मुझे यकीन है कि वो यही की है। उसकी तलाशी ली थी। मुझे नहीं पता, मुझसे पूछा गया, मुझे नहीं पता। उस स्टेशन वापस जाने वाली है, मुझे नहीं पता मैं क्या। वो पिछले समय की बातें कर रही थी। जूलिया के साथ वापसी। एक अधिकारी किशोरी के साथ रहता है जब तक पुलिस स्टेशन ले जाने वाली गाड़ी नहीं आती। ये जैसे एक छोटा सा बुरा सपना है, लेकिन मैं जाग नहीं पा रही हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना। मैं कल सुबह उठती हूँ। मेरी मम्मी कहती हैं सुप्रभात बेटा। तो मैं सोने देती हूँ। माफ़ करना, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। क्या हमें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? वो करने की हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन इसके उलट ऐसा ही है। ठीक है, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ट्रांस है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा ही है शायद। बिल्कुल, ये तो मुझे समझ में आता है। ब्राउन, तुम्हें किस नाम से बुलाना पसंद है? मैं उसकी दोस्त की बात कर रही थी। उसने कहा अगर तुम जहाज़ पर पैदा होते तो तुम्हें शुरुआत मिलती। क्या तुमने सुना? जूलिया अधिकारी को बताती है कि वह ट्रांसजेंडर है और कभी-कभी जैस्पर नाम से भी जानी जाती है, जो उसकी माँ ने रखा था। इसे आगे ध्यान रखना। आगे के लिए। आपने उसे जेल में क्यों डाला? मुझे और क्या पता हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जूलिया को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वह अधिकारियों संग बैठकर जांच अधिकारी के आने का इंतजार करती है। वाह, क्या रात थी। माफ़ करना, मैंने तुम्हारे नाटक में कुछ जोड़ दिया। तो माफ़ी क्यों मांग रही हो? मुझे नहीं पता, ये मुझसे अक्सर कहा जाता है। शायद ये मेरी आदत बन गई है। हाँ। ओ नहीं, रुको। क्या तुमने मेले में उस महिला को मारा था? मैं वहीं था, किसी को कार ने टक्कर मारी थी। ठीक है, तुमने माफी मांगी तो मैंने सोचा कि मैं पूछने का तरीका निकालूं। ओह, माफ़ करना, मैंने ही किया था। तुमने सुना अल्लाह ने कहा? मुझे लगा मैंने वही देखा था। हाँ, मैं और मेरी ईमानदार बैठी हुई बूढ़ी औरत, और फिर इसने तो ये भी नहीं देखा कि वो ठीक है या नहीं। हाँ, मैंने ही किया था। रुको, वो तुम थे? हाँ, मैं ही था। हाँ, मैं ही यहाँ अपराधी हूँ।
कई घंटे बाद जूलिया को नए कपड़े दिए जाते हैं और पूछताछ कक्ष में बैठाया जाता है, जहां जांच अधिकारी उससे मां के साथ अनबन के बारे में, जिसका जिक्र उसने पहले किया था, पूछते हैं। ऐसा क्या है जो तुम कर रही हो या वो कर रही है जो तुम्हारे साथ सही नहीं है? हम दोनों के बीच कई बार बहस हो जाती थी, खासकर मेरे ट्रांस होने को लेकर। तो वो अक्सर कहती थी, ठीक है, तुम असली लड़का नहीं हो और वगैरह वगैरह, और बाकी सब ट्रांसफोबिक बातें जो लोग कहते हैं। ठीक है, वो तुम्हारी जीवन शैली और तुम्हें स्वीकार नहीं करती। वो उसे स्वीकार नहीं करती। क्या आप कहेंगी? वो मेरे साथ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात हर बार उतनी अच्छी तरह बन नहीं पा रही थी। वो मुझे बच्चा कहने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल है, ना कि बस बीच का रास्ता निकालने जैसा। ठीक है। क्या वो तुम्हारे लिए गलत लिंग सूचक शब्द या सर्वनाम इस्तेमाल कर रही है? तो जब आप दोनों बहस कर रहे होते हो, क्या वो जानबूझकर तुम्हें शी कहती है या सही सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं करती, या तुम्हें जैस्पर की जगह जूलिया कहकर बुलाती है? जूलिया ने जासूसों से कहा कि केली उसके जीवन शैली का समर्थन नहीं करती थी, जिससे उनके झगड़े होते थे। इसके बाद जासूस संदिग्ध से उसके मैथ्यू के साथ रिश्ते के बारे में पूछते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार केली से 16 साल छोटा है। वो आपसे कुछ साल बड़ा है ना? इस बारे में आपको कैसा लगता है? मुझे वो पसंद नहीं आया। मेरा मतलब है, मैं सच में उनके रिश्तों का समर्थन नहीं करती, बस यही बात है। तो मुझे लगता है कि हमारे बीच बस यही एक तरह का तनाव था, क्योंकि जब घर में सिर्फ मैं और वो होते थे तो माहौल हमेशा थोड़ा अजीब सा हो जाता था, क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते थे। हाँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जैसे मैं सच में तुम्हें यहाँ नहीं चाहती, और ये बात काफ़ी साफ थी, क्योंकि मैं उस रिश्ते का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती थी। अब जासूसों ने परिवार में एक और विवाद के मुद्दे को उजागर किया कि जूलिया अपनी मां के 22 साल के प्रेमी के साथ रिश्ते को मंजूरी नहीं देती थी। कुछ देर बाद जासूस फिर जूलिया से घटनाओं के उसके पक्ष के बारे में सवाल पूछते हैं। वे लोग करीब 7 बजे निकल जाते हैं। तब आप घर में क्या कर रही थी? मैं सोफे पे बैठी थी, आराम करने की कोशिश कर रही थी, और स्विच हाथ में था। अब कौन सा गेम खेल रही थी? मुझे लगता है उसमें या तो माइनक्राफ्ट था या 5 नाइट्स एट फ्रेडीज। माइनक्राफ्ट या 5 नाइट्स एट फ्रेडीज, कुछ ऐसा ही था। क्या फिर से कह सकती हैं? 5 नाइट्स एट फ्रेडीज। वो क्या है? क्या ये हॉरर है? फ्रेडी क्रूगर जैसा? ये एक हॉरर गेम जैसा है। ठीक है। क्या तुमने डेड बाय डिलेट खेला है? इससे मुझे वही याद आता है, ये लगभग वैसा ही है। तुम किलर से बचने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेडी क्रूगर भी उनमें है। मैं उसे आसपास चलते हुए और ऐसे ही चीज़ें करते हुए सुनती हूँ। तो तुम कह रहे हो कि वो पुरुष है। क्या तुम्हें लगता है संदिग्ध पुरुष जैसा दिखता है? मुझे नहीं पता, मैं बस अंदाज़ा लगा रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो गोरा था या काला? शायद अंदाज़ा लगा रही हूँ कि वो काला था। ठीक है। जैसे क्या उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, या वो? मुझे लगता है कि उसने कुछ तरह की हुड पहनी हुई थी, वो ऊपर थी और कुछ इस तरह से। जूलिया बताती है कि उसे कमरे में बंद किया गया था, जबकि एक घुसपैठिया दोहरी हत्या कर रहा था। लेकिन जल्द ही जासूसों ने खुलासा किया कि वे जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है। ठीक है। सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि ये ऐसे हुआ था। ठीक है। ठीक है, हमने इस अपराध स्थल को अच्छे से देखा है और यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपकी बातों से मेल नहीं खा रही हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उस कहानी पर यकीन नहीं है कि कोई घर में आया था। ठीक है, यहाँ सबूत हैं कि हमने तुम्हारी सवाना के कैमरे को देखा था। ठीक है, हमें उस पीछे के दरवाजे से किसी को आते हुए नहीं देखा। ठीक है, हमने सवाना के कैमरे में देखा कि तुम्हारे माता पिता सामने से घर आ रहे हैं। ठीक है, हमने डाइनिंग रूम के अंदर पीछे के स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे के सामने कांच के नीचे खून से सने पैरों के निशान देखे हैं। खून कांच पर होना चाहिए था। बताओ क्या हुआ था? मैं सीधा पूछ रहा हूं। ठीक है, क्या तुमने आज अपने माता पिता यानी अपनी माँ और मैथ्यू को चोट पहुंचाई? और अगर तुमने किया तो क्या कोई वजह थी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा?
चलो मान लेते हैं कि वे घर आ रहे हैं। जब वे दरवाजे से अंदर आए तो मुझे बताओ क्या हुआ। सिद्धांत रूप से बात करें तो मान लेते हैं जो तुम कह रही हो कि सिद्धांत रूप से बात करें, मान लो कि वो मैं थी, ठीक है? क्या? तो जोश, हम तुम्हारे साथ ईमानदार रहेंगे। अब ये सैद्धांतिक नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने अभी तुम्हें बताया है उससे हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो, सही है? तो आप मूल रूप से कह रहे हैं कि मैं ही दोषी हूँ? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगरानी कैमरों की फुटेज में सबूत दिख रहे हैं। ये उन्हें घर में जाते हुए दिखाता है। ये दिखाता है कि पिछवाड़े में कोई नहीं है। ये दिखाता है कि कोई भी घर में जबरन घुसता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा जिस एंगल पे है 100%, लेकिन कोई ना कोई तो दिखता, चाहे बाहर कूद रहा हो या चारों ओर आ रहा हो। और आप जानती हैं कि कैमरा खास एंगल पर है। आप जानती हैं कि आप उस स्लाइडिंग ग्लास डोर से बाहर जा सकती हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और ये एक दिलचस्प बात है जो आपने अभी कही। तो यही वजह है कि हम जानते हैं, हमने बहुत सारे क्राइम सीन देखे हैं। वे कह रहे हैं कि 2 कैमरों के बीच एक ब्लाइंड स्पॉट है और वे जिस कोण पर लगे हैं उससे ये साफ हो जाता है। हाँ। लेकिन किसी को ये जानना होगा, किसी को ये पता होना चाहिए कि वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट है। कोई ऐसा व्यक्ति जो यूं ही अचानक आपके पिछले दरवाजे पर आकर चुपचाप उसे तोड़ने वाला कोई अनजान घुसपैठिया नहीं था। इस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए था कि कैमरा किस तरह लगाया गया है, और ये बात सिर्फ ऐप में देखकर ही पता चल सकती थी, है ना? आप सही में नहीं बता सकते, बाहर से देखते हैं। हाँ, आप सटीक दायरा नहीं देख सकते, वाइड लेंस है। आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए, किसे पता है? आपको। लगता है आपने अभी वही बताया। तो इस मामले में यहाँ सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अगर वो अजनबी व्यक्ति जिसके बारे में आप कह रहे हैं पीछे से आया था, स्लाइडिंग ग्लास डोर तक आने वाले को पता होना चाहिए था कि दरवाजा तोड़ने के लिए वहाँ कुछ था। उन्हें घर में आकर पता चलता कि वहाँ बंदूकें और गोला बारूद हैं जिनका इस्तेमाल हत्या के लिए हो सकता है। आपकी माँ और मैथ्यू किस वजह से? और फिर सिर्फ वही बात नहीं, क्या वे कभी तुम्हारे दरवाजे आते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि वो कुत्तों से परेशान होगा जबकि उसके पास बंदूक है, तो वो कुत्तों से बिल्कुल परेशान नहीं है। ठीक है, तो वो बात वहां समझ में नहीं आई। अच्छा, अब तुम बस यही कहने वाले थे कि अगर ये तुम होते जिसने ये किया होता? मैं कह रही हूँ सैद्धांतिक रूप से। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से क्या? जो तुमने कहा कि जो भी है दिल से कह दो या जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ऐसे चीजें काम नहीं करती। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम हमें एक वजह देते हो, क्योंकि दूसरे लोग ये इंटरव्यू देखेंगे और जानना चाहेंगे क्या ये कोई राक्षस है या ये कोई ऐसा इंसान है जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मैथ्यू या तुम्हारी माँ, क्या उनमें से किसी ने भी जब वे घर आए तो तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की? नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ और क्यों? जब वे घर आते हैं तो आप घर में कहाँ होती हैं? क्योंकि हमें पता है कि आप अपने बेडरूम में नहीं थी। मुझे नहीं समझ आता, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अपने बेडरूम में नहीं थी? आपको कैसे पता चला? तो आपके बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, सही है, जब ये घटना हुई थी। जिस तरह से खून के छींटे पड़े हैं उससे लगता है कि शायद मामला बिल्कुल वैसा नहीं था। वो बंद तो हो सकता था, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। जैसा कि आप कह रही हैं, वो ताला लगा हुआ था। मतलब मैं उसे लॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि हैंडल पर लॉक उल्टा है। तुमने पहले कहा था कि खामोशी बहुत जोरदार होती है। ये अभी हो रहा है। तुम कुछ कह नहीं रही, पर तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। क्या तुमने अपने माता पिता, अपनी माँ और मैथ्यू को गोली मारी थी?
जूलिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैस्पर, सही है, क्या तुमने आज अपनी माँ और मैथ्यू को गोली मारी थी? आप तो सीधे सीधे कह रही हैं कि मैंने ऐसा किया। क्या आपको वाकई मेरे जवाब की ज़रूरत है? जैसा मैंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं क्या हुआ और हमें बताएं क्या। हमने आपको ये मौका दिया है कि आप हमें बताएं कि क्या हुआ, क्या चल रहा था जिससे आपने ऐसा किया। अधिकारियों ने पूछताछ की, बाकी ऑडियो को संपादित कर हटा दिया, लेकिन आपराधिक शिकायत के मुताबिक जूलिया ने बाद में सच स्वीकार कर मां और मैथ्यू की हत्या कबूल की। शिकायत में कहा गया कि जूलिया ने दोनों से वेलकम होम कहकर केली के रिवॉल्वर से उन पर कई बार गोली चलाई। हैरानी की बात यह थी कि किशोरी ने माना गोलियां खत्म होने पर उसने मैथ्यू को कई बार चाकू मारा, फिर रिवॉल्वर दोबारा भरी। उसने बताया कि 22 साल के युवक ने उससे अपनी तकलीफ खत्म करने को कहा था। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि फिर से बंदूक में गोलियां भरकर मैथ्यू के सिर में गोली मारी। जूलिया पर आग्नेयास्त्र के साथ प्रथम डिग्री पूर्व नियोजित हत्या के 2 आरोप दर्ज किए गए। 17 साल की लड़की पर वयस्क के रूप में मुकदमा चल रहा है। उसने आरोपों से इनकार किया है और इसी साल बाद में फिर अदालत में पेश होगी। नवीनतम लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम देखने के लिए सब्सक्राइब करें।